राष्ट्रवाद, संस्कार और चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी के नेता कितने अश्लील और कितने गिरे हुए हैं, इसका अंदाजा बीजेपी नेताओं की निकलकर सामने आ रही रोज रोज की खबरों से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के नेता खुद कितने गिरे हुए हैं। जहां बीजेपी नेता कभी किसी रेप कांड में पकड़े जा रहे हैं तो कभी कहीं इनकी कोई सेक्सी डी लोगों के सामने वायरल हो जा रही है, तो कहीं इनके चैट्स लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं इनकी कोई अश्लील वीडियो वायरल हो जा रही है। और इस बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु में, जहां बीजेपी के महासचिव को लोगों से मुंह छुपाते हुए पार्टी से इस्तीफा देकर भागना पड़ा है। तमिलनाडु में भाजपा महासचिव केटी राघवन का एक बेहद अश्लील वीडियो निकल कर के सामने आया है। अश्लील वीडियो में उन्हें पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ दिखाया गया है, जिसमें वो एक महिला से कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। उस महिला को वीडियो कॉल पर भद्दे इशारे करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति किसी महिला से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है और भद्दे भद्दे इशारे कर रहा है। दावा है कि यह शख्स केटी राघवन है और ये वीडियो काफी अश्लील है, इसलिए हम यहाँ आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो से जुड़ा विवाद इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि ये वीडियो किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इस फुटेज को पार्टी के ही दूसरे पदाधिकारी मदन रविचंद्रन ने यूट्यूब पर पोस्ट किया है। इनके इस कारनामे को दुनिया के सामने लाया है। राघवन के इस क्लिप को बीजेपी के ही नेता ने लीक किया है और बताया है कि वीडियो में राघवन जिस महिला से बात कर रहे हैं वो भाजपा की ही कार्यकर्ता है और उसी महिला ने मदन को ये वीडियो उपलब्ध करा के मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद मदन ने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया और राघवन की मुश्किलें इसके बाद से बढ़ गई, जिसके बाद आनन फानन में पार्टी को मजबूरी में बीजेपी महासचिव राघवन से इस्तीफा लेना पड़ा और राघवन को इस्तीफा देना भी पड़ा। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने इस तरह से उनके महासचिव को बदनाम करने वाले बीजेपी नेता को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि राघवन पर गाज गिराने वाले बीजेपी नेता मदन रविचंद्रन ने राज्य पार्टी के अभी और 15 ऐसे नेताओं के पोल पट्टी खोलने, उन नेताओं के पर्दाफाश करने का दावा कर दिया था जो इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, जो इस तरीके के कारनामे अब भी पार्टी में बैठकर कर रहे हैं। मदन रविचंद्रन ने यह दावा किया है कि उनके पास प्रदेश के कम से कम 15 बीजेपी नेताओं के ऐसे स्टिंग वीडियो हैं जिसके सामने आते ही बीजेपी की धज्जियां उड़ सकती है, बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तमिलनाडु से बीजेपी का सफाया हो सकता है, क्योंकि एक साथ एक लाइन से देश के सबसे चरित्रवान पार्टी माने जाने वाले बीजेपी के 15 नेता अश्लील वीडियो और घटिया हरकतों के कारण सवालों के घेरे में हैं, जिनके कारण पूरी बीजेपी पे खतरे की घंटी लटक रही है। अगर इन नेताओं के कारनामे दुनिया के सामने आए तो समझिए कि बवाल हो जाएगा। बीजेपी की क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी, वो देखने लायक होगी, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो हर वक्त सभी जगह सबसे ज्यादा चाल चरित्र और संस्कार की बात करती है। लेकिन अगर आप नजर घुमा के देखें तो सबसे ज्यादा संस्कारहीन नेता इनके ही पार्टी में आपको दिखाई देंगे, जो एक से एक अश्लील कांडों में संलिप्त पाए जाते हैं। इन सब से किनारा करने और बचने के लिए अब तमिलनाडु में बीजेपी ने सीधा इस चश्मदीद को ही पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया है, ताकि वो इनके बाकी नेताओं पर लगे दाग को दुनिया के सामने उजागर ना कर दे। तो ऐसा करके भले ही बीजेपी लाख कोशिशें कर ले पार्टी की छवि और अपने नेताओं की छवि साफ सुथरी रखने की, लेकिन बीजेपी नेताओं के दामन में दाग सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं लगे, बल्कि ये हाल तो बीजेपी का उनके हर राज्यों में है, उनके नेताओं का हर जगह है, हर राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर के यहाँ तक कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना पीछा छुड़ाएगी इन चीजों से, अपने नेताओं के ऐसे कारनामों से। खैर, अब तमिलनाडु बीजेपी में उठे इस तूफान के बाद अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे राघवन को साफ बताती है और कैसे अपने बाकी के 15 नेताओं की छवि खराब होने से उन्हें बचा पाती है। लेकिन इन सब से इतना तो तय हो गया है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति और भी ज्यादा इन सारे मुद्दों से गरमाने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी को इससे कितना और क्या नुकसान पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।